उद्देश्य था गांव के लोगों को गांव में रोजगार मुहैया कराना और गांव का उस बिंदु पर विकास करना जहां विकास नजर आने लगे। और इसके लिए अधिकृत किया गया गांव के पंचायत के मुखियाओं को। और इस महती योजना ने बनाने वालों ने यह सोचा था कि इस योजना से हिंदुस्तान के गांव गली हर चौबारे का विकास होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कहीं न कहीं आज ये योजना सिर्फ पेट भरने का जरिया हो गई है। चंद अधिकारी बाबू और पंचायत के मुखियाओं के कलम से गुजरती हुई ये योजना अपने मूल स्वरूप को पाते पाते दम तोड़ देती है। आज हमारी मौजूदगी है प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में। हम बिहार ब्लॉक में आज यहाँ पर मनरेगा के लोकपाल आए हुए हैं प्रतापगढ़ जनपद के। हम कई चलते हुए सवाल उनसे पूछेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आखिर मनरेगा योजना हिंदुस्तान और खास करके हमारे इस बिहार ब्लॉक में दम तोड़ती क्यों नजर आ रही है। हमारे साथ हैं प्रतापगढ़ के मनरेगा लोकपाल समाज शेखर जी। आज बिहार ब्लॉक में आए हुए हैं भ्रमण पे। हम उनसे जानेंगे मनरेगा की तमाम सारी ऐसी तकनीकी चीज़ें जो आज अभी आम लोगों तक नहीं पहुंची है। सर, पहले तो आपका बिहार ब्लॉक में मीडिया परिवार स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनरेगा में तमाम सारी विसंगतियां हैं जिसके चलते मनरेगा अपने उस लक्ष्य को नहीं पा रही जो लक्ष्य को लेकर सरकार ने इस योजना का बनाया था। सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई। इससे जो फ़ायदा हुआ सबसे ज़्यादा कि शुरुआती दौर में ही पहले हमारे यहाँ महिलाओं को मजदूरी पूरी नहीं मिलती थी। आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि महिला पुरुष की मजदूरी बराबर हो गई। और पहले बहुत कम मजदूरी मिलती थी जिसकी तुलना में धीरे धीरे वृद्धि हुई। और आज मनरेगा के भी मजदूरी से ज़्यादा हमारे मार्केट में मजदूरी हमारे मजदूरों को मिलती है। मनरेगा एक्चुअली उन लोगों के लिए काम करने के लिए है जो कहीं काम नहीं पाते। 400 में आप मजदूरी कहीं भी करते हैं, मनरेगा में तो 237 ही मिलता है। लेकिन वो आदमी जो कमज़ोर है, लाचार है, विकलांग है, उसको भी हम काम देते हैं। और साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं जो कहीं बाहर जाना चाहते हैं वो गांव में ही रह के अपना काम करें, ऐसा अवसर मनरेगा दिलाती है। सर, एक बड़ा अहम सवाल है कि तमाम समय समय पे तमाम सारे माध्यमों से बात सामने आती है कि इस योजना को कुछ चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि और कुछ ब्लॉक के सरकारी कर्मचारी, इन दो लोगों का जो नेक्सस है इसके चलते फलीभूत नहीं हो पा रही है। तो ऐसी क्या व्यवस्था है इसके तहत कि इस नेक्सस को तोड़ा जाए? सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी है वो गांव के अंदर ही है। गांव के अंदर जो मजदूरों की लिस्ट बनती है वो गांव सभा बनाती है। और आज की डेट में किसी भी गांव में देखेंगे तो 300, 400, 500 मजदूर हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर मतलब 50% तो टोटल हैं ही नहीं गांव में, जो रेशियो आता है। और उसके बाद जो 50% लोग हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं जिनको अपने चहेते लोगों को बना दिया जाता है लाभ देने के लिए। तो यहाँ गड़बड़ी है। हम चाहें तो सुधार सकते हैं, गांव सुधार सकता है, गांव की गांव सभा सुधार सकती है। गांव की गांव सभा बैठे एक दिन और सारे फर्जी मजदूरों को बाहर कर दे। और उसके बाद एक काम कहाँ से करेंगे? उन्हीं से करेंगे जो सही मजदूर हैं। तो दिक्कत क्या है कि गांव के कुछ लोग मिलके, सरकारी तंत्र के साथ मिलके, और उच्च अधिकारी इसमें उतने गुनाहगार नहीं होते क्योंकि उनकी जवाबदेही ज़्यादा होती है, उनको बार बार ट्रेस किया जाता है। लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे अधिकारी बैठे हैं ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में संलिप्त है। सर, एक सवाल मेरा है सर, ये जैसा आप बता रहे हैं ये कागजों पर हो रहा है, कुछ ग्राम सभाओं में कागजों पर हो रहा है, कागजों पर उनको दिखा दिया जा रहा है और वास्तव में मजदूर काम करने नहीं जा रहे हैं। इस बारे में क्या कदम उठा रहे हैं? अभी हम ऐसी शिकायतें मिली हैं और अक्सर मिलती रहती हैं। आज एक गांव में जा रहे हैं, उसका नाम है फूलपुर मोरी, और अभी मुझे शिकायत मिली है कि वहां पर काम ही नहीं हुआ और भुगतान भी हो गया। और वहाँ आज काम भी हो रहा है, 70 मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं। हम वहाँ चेक कर रहे हैं। हम 23 गांव को आज रीड किए हैं, जहाँ पर बिहार ब्लॉक के 23 गांव, बेंधन गोपाल, भीटी पूरे नैन, चकवड़, देवर हरदोपट्टी, देवर पट्टी, धमावा, गोगौर, कानूपुर, खरगीपुर, खटवारा, कोर्रही, महमूदपुर भाव, पचमहुआ, रामगढ़ बनोही, सकरदहा, समस्तपुर दानू, सराय नाहर, सराय बबुआइन, सिया, टेकापट्टी, तिवारी महमूदपुर, उमरी बुजुर्ग, उमरा पट्टी।
आज की डेट में लगभग 3,500 मजदूर बिहार में काम कर रहे हैं। उनमें से ये ज़्यादातर लोग इन्हीं 23 गाँव में हैं, जो कम से कम 70 से लेके 100 मजदूर काम कर रहे हैं। तो मैं आज ब्लॉक में यह निर्देश इस ब्लॉक के वीडियो और EPO साहब को देता हूं कि इन सारे गांव के मजदूरों का वेरिफिकेशन करके आज के डेट की हमें रिपोर्ट चाहिए कि ये मजदूर कौन हैं और इनका क्या वास्तविक स्थिति है।